इंजीनियर साहब को बताया जाए क्रॉस किया है बीजेपी का, रीजनल पार्टी का कहना है यहाँ पे, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? तो ये 5.5 साल जेल में बाहर रहने के बाद I feel myself stronger and proud of my people, proud of my commitment. I take a pledge and a promise that I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत. The leaders like Mehbooba Mufti and Umar Abdullah are saying that it is an intentional release and you will be supporting BJP like a proxy. My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो, और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में, वो दिलों की तरफ दिलों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं. आई एम नथिंग टू से हिम. पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर. जब भी हम इलेक्शन में आते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब हमें ये कह रहे हैं कि एजेंसी की पैदावार है. मैं कहाँ बीजेपी में रहा? वो कह रहे हैं मिनिस्टर रहे थे. मैंने कभी इस बात से एतराज किया है या इनकार किया है कि मैं एनडीए में मिनिस्टर था? मैं तो मानता हूँ मैं था, और मैं कहता हूँ कि मैंने उस वाजपेयी के साथ काम किया जिसने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के हवाले से बात की, जिसने सरहद पे खड़े होके बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया, जिसने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते. तो मैंने उनके साथ काम किया. जिस वाजपेयी ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद का रोड खोला, मीनार पाकिस्तान पे जाके वहाँ पे हाजिरी दी, तो उस वाजपेयी के साथ काम करने में क्या एतराज़ है? ये लोग तो छुप छुप के करते ना, मैंने तो खुलेआम किया. ये लोग खुलेआम क्यों नहीं आते? हम जानते हैं ये किसकी पैदावार है. और इसलिए, और मैं क्या कह रहा हूँ ना, वज़ीर दाखिला साहब ने क्या कहा, दो जमातों के हवाले से कहा कि हम इन लोगों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन पीसी पे खामोश थे, इंजीनियर रशीद की पार्टी पे खामोश थे, अपनी पार्टी पे खामोश थे, डीपीएपी पे खामोश थे, आज़ाद उम्मीदवारों पे खामोश थे, यहाँ तक कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन पे भी वज़ीर दाखिला साहब खामोश रहे. तो उससे लोग खुद मतलब निकाले ना कि किसकी तार कहाँ जुड़ी हुई. आई एम एजेंट ऑफ माई कॉन्शियंस, आई एम एजेंट ऑफ माई पीपल. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहाड़ का नाम ही काफी है. आई कॉन्ट फॉरगेट अल्ताफ फंतोश हु वाज माई सेलमेट, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश सीकर पहुंची. आई कॉन्ट फॉरगेट डजन्स ऑफ कश्मीरीज, अब्दुल माजिद बाबा, फयाज अहमद नून फ्रॉम कुपवारा, अब्दुल माजिद बाबा फ्रॉम सोपोर, जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्रॉम कुपवाड़ा, जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं. देयर आर dozens of people, dozens of immigrants from Kashmir who are there in Tihar who need immediate medical care. मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, नई लड़ाई लोगों के लिए है. मैं उनकी बात करके अपना